हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे व्हाई वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और बीआरएस इन शॉर्ट। हमें दो चीज़ों को समझना होगा, कैश बुक के बैंक कॉलम को स्पेशली और पासबुक को। हम एज ए बिजनेस कैश बुक मेंटेन करते हैं और जिस बैंक में हमारा अकाउंट है वो बैंक हमारे लिए पासबुक मेंटेन करता है, जिसको बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। मान लेते हैं एज ए बिजनेस हमने अपने डेटर से एक चेक रिसीव करा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। मान लेते हैं 50,000 का चेक हमने अपने डेटर से रिसीव करा है, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इसी को मैं पोस्ट कर दूंगा कैश बुक में, स्पेशली बैंक कॉलम में। जो डेबिट साइड होती है कैश बुक की वो रिसीट साइड होती है, इसीलिए आप देख पा रहे हैं डेबिट साइड में 50,000 रुपीज। और फिर मैं अपने क्रेडिटर को चेक इशू करता हूं तो जो उसको क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि क्रेडिट साइड कैश बुक में पेमेंट साइड होती है। तो 50,000 आप डेबिट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और 20,000 आप क्रेडिट देख रहे हैं। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना होगा, वो डिफरेंस होगा 30,000 का। इसी 30,000 के डिफरेंस को आप फेवरेबल बैलेंस कह सकते हैं। ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट के कंपैरिजन में। तो ये डेबिट बैलेंस हुआ 30,000। वो अलग बात है कि क्रेडिट साइड में प्रेजेंट होता है, इसी को फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। अब मैं जितना भी पैसा अपने बैंक में जमा करता हूं, बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस पैसे को मुझे वापस करे जब मुझे जरूरत पड़े। तो बैंक की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही बैंक की लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, आप सब ये जानते हैं। तो यदि हमारा चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में और वो क्लियर हो गया, तो बैंक की साइड से हमें मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ऑफ ₹50,000। तो हमने बैंक के रूप में 50,000 को क्रेडिट कर दिया क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई है 50,000 से। और यदि हमने चेक इशू किया है और वो चेक क्लियर हुआ तो बैंक की लायबिलिटी 20,000 से कम हो जाएगी, इसीलिए बैंक उसको डेबिट करेगा और लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करेगा। अब आप देख रहे हैं पासबुक में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 50,000, डेबिट साइड में 20,000 है, क्रेडिट साइड में 50 है। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस आ गया कितना, 30,000। इसी को फेवरेबल बैलेंस कहा जाता है, पॉजिटिव बैलेंस कहा जाता है। नॉर्मली ये जो दो बैलेंस होते हैं ये क्या रहते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक का वो क्रेडिट बैलेंस और पासबुक के इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं कि जो क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, जिसको अनफेवरेबल या नेगेटिव बैलेंस कहेंगे, वो डेबिट बैलेंस और पासबुक के इक्वल होगा। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि ये दोनों बैलेंस इक्वल नहीं होते हैं, तो इसी वजह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। थैंक यू।